नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी ईएसबी को लेकर दैनिक भास्कर अखबार में आज एक महत्वपूर्ण खबर छपी है। जैसे अपनी लाडली ईएसबी है, ऐसे ही ईएसबी की लाडली एक कंपनी है और उस कंपनी का मतलब काला इतिहास होने के बावजूद ईएसबी ने उसी को ठेका दिया है। तो इसको लेकर हाई कोर्ट ने ईएसबी से सवाल पूछ लिया है। देख लीजिए आप दैनिक भास्कर अखबार की इस रिपोर्ट को, जिसमें लिखा हुआ है कि जिस कंपनी, देखिए ईएसबी का कारनामा हाईकोर्ट ने पूछा, बदनाम कंपनी को ठेका क्यों दिया। तो हाईकोर्ट ने पूछा है जिस कंपनी का इतिहास ही पेपर लीक और गड़बड़ी का, पुलिस भर्ती का ठेका उसी को दे दिया। भाई अब ये सत्ता में है, पावर में है, क्षमताएं हैं इनकी, इसलिए अपन जैसे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनका एक शेर इस पर याद आता है कि दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी आएंगे। भाई हम अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारे कारनामों की वजह से, तुम्हारी फर्जीवाड़ों की वजह से, तो कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना जिंदगी के लिए। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी आएंगे, और चाहे कितनी भी बुलंदी पर चला जाए कोई। सुनिएगा, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, देर से या जल्दी मारे भी सभी जाएंगे, और चाहे कितनी भी बुलंदी पर चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। ये ताकत, ये सत्ता, ये दौलत, ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेंगी। आज आपको हाईकोर्ट ने बुलाया है, हाईकोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है। हाईकोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट है, उसके ऊपर भी एक कोर्ट है, और वहां पर हर किसी को जवाब देना पड़ता है। तो जब आप वहां पहुंचेंगे और जब आप पूछा जाएगा आपसे कि भाई ऐसा क्यों किया था गरीब अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि मेरा भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। 10 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। तो 10,000 से ज्यादा लोग तो ऐसे होंगे जो किसी से कर्ज मांग कर परीक्षा देने जा रहे होंगे। ऐसे लोगों की बद्दुआ लगेगी। ये जितना भी साम्राज्य है स्थायी नहीं है, मिट जाएगा। इसलिए आप ईमानदारी बरतिए। अगर आप कहें कि क्या बेईमानी हुई है, तो अभी एडमिट कार्ड में सबने देख लिया कि क्या चल रहा है। किसी विशेष लोग को बताने के लिए था ना वो सब कुछ सिस्टम की, हाँ भाई अब तुम मत बना लो अपनी व्यवस्था, हमने तो बता दिया तुम्हारा पेपर कहां होने वाला है। हमें इससे क्या ही फर्क पड़ गया, हम तो अपने बस रेल रिजर्वेशन की सुविधा के लिए कहते हैं कि जल्दी पता चल जाए। तो बाकी लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और देखा तो है हमने इतिहास में। भूलों पर फिर भूलें करना भूल नहीं होशियारी है। तो ये आपकी होशियारी है, सब समझते भी हैं, लेकिन बस आज हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका इसका दुख जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बद्दुआ लगेगी हम जैसे लोगों की, या उन गरीब लोगों की जो क्षमता से ज्यादा, जिनके माता पिता खर्च करते हैं और पता चलता है कि सीटें बिक गई, फर्जीवाड़ा हो गया, तो रह जाते बेचारे मन मार के। इस खबर को पूरा विश्लेषण करते हैं आज। क्या है इसमें। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा फिर विवादों में है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी मंडल ईएसबी से पूछा है कि जब मुंबई की एपटेक लिमिटेड पहले ही कई राज्यों में डेटा लीक और परीक्षा गड़बड़ी के मामलों में फंसी रही है, तो उसे पुलिस भर्ती परीक्षा का ठेका क्यों दिया। आप जिनको नौकरी दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, खुद को कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, एक बात बताऊं मैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपकी औलादें नालायक होंगी तो आप कितना भी कमा कर रख लें वो सब मिटा देंगे, और अगर आपकी औलादों में हिम्मत होगी तो वो खुद की दम पर भी कहीं ना कहीं दुनिया भर में अपना नाम कर जाएंगे। जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से पूरी चयन और ठेका प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। ईएसबी ने 13 सितंबर 2025 को भर्ती की अधिसूचना जारी की थी, और उसी महीने ई टेंडर के जरिए एपटेक को ऑनलाइन परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। 25 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी होते ही अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी। कुल 8500 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 7500 कांस्टेबल, लगभग 1000 एएसआई व एसआई के पद शामिल हैं। एपटेक का काला इतिहास अगर बताएं, इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि 2018-19 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, कंपनी ब्लैकलिस्ट, वहां पर ब्लैकलिस्ट है, यहां पर ये तुम्हारी दूध की धुली हो गई। 2017 में राजस्थान पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप, दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी और सीटीईटी परीक्षा में पेपर लीक पर हाईकोर्ट ने एपटेक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। 2020 में असम सिंचाई विभाग की परीक्षा में अनियमितता, प्रक्रिया रुकी, और इतने फर्जीवाड़े होने के बावजूद आप ऐसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं, उनसे परीक्षा करा रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है, ये उचित नहीं है। आपने कमा लिया, ईएसबी और क्या नाम इसका एपटेक ने कमा लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाएगा। ध्यान रखना, इसका समय बदलेगा।
इसलिए छात्र हित में सोचते हुए ऐसी कंपनियों को ठेका देना चाहिए जिनमें विश्वसनीयता हो, जो ईमानदारी से काम करें। बहुत सामान्य घरों से परिवारों के लोग आते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी सोचिए कुछ और न्याय की बात कीजिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।